हेलो स्टूडेंट, आप सब लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग जो है इलेक्ट्रिक पावर को देख चुके थे और इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो भी न्यूमेरिकल्स था उसका हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है इलेक्ट्रिक पावर के बेसिस पे क्वेश्चन लगाएंगे। पहला क्वेश्चन आज का है, इसमें कह रहा है कि इट इज रिटेन ऑन एन इलेक्ट्रिक डिवाइस। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, वो डिवाइस का नाम नहीं बता रहा है। ठीक है, कौन सी डिवाइस है बस बता रहा है कि उस पर लिखा गया है। क्या लिखा गया है? 2.3 किलोवाट एंड 230 वोल्ट। ठीक है, जब भी तुम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को परचेस करके लाओगे तो उस पर क्या होता है, उसके पीछे जो है लिखा गया होता है कि ये कितने किलोवाट, जैसे फ्रिज हो गया या तुम्हारा एसी हो गया। ठीक है, तो ये उस पर लिखा होता है कि कितने किलोवाट का ये पावर कितना कंज्यूम करेगा या कितना ये तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी लेगा, कितने वोल्ट पे ये वर्क करेगा। बात समझ में आया? तो ये लिखा होता है, वही कह रहा है कि ये इलेक्ट्रिक डिवाइस है, उस पे क्या लिखा हुआ है? 2.3 किलोवाट एंड 230 वोल्ट। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा जो है एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, ये नहीं बताया कौन सा डिवाइस है। ठीक है, इस पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है? 2.3 किलोवाट। क्या लिखा है? KW का मतलब क्या होता है? किलोवाट होता है। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये किलोवाट, वाट है ना, तो वाट वाट क्या शो करता है? वाट ये शो करता है ये पावर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर है ये। ठीक है, वाट क्या शो करता है? ये इलेक्ट्रिक पावर, इसको इतना देना है या इतना कंज्यूम करना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, किसमें? किलो को हटाएंगे। हम बता भी चुके थे एक किलो में कितने होते हैं? 1000। कितने होते हैं? 1000। तो यहाँ पे हो जाएगा 2.3 किलो को हटाएंगे तो 10 पे पावर 3 वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से किलो हटाए, 10 पे पावर 3 लगाए, वो किलो हट गया, डब्ल्यू का जगह पे डब्ल्यू रख देंगे। ठीक है, वाट की जगह पे वाट रख देंगे। और क्या कह रहा है? कह रहा है 230 वोल्ट, यानी कि इसमें जो वोल्टेज दिया जा रहा है यानी पोटेंशियल दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है? 230 वोल्ट। बात समझ में आया? ठीक है, आगे क्या कह रहा है? कह रहा है हाउ मच करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस टू वर्क एट फुल पावर। कह रहा है कि फुल पावर पर इसको वर्क करने के लिए इसमें कितना करंट फ्लो होगा, इसमें कितना करंट फ्लो होनी चाहिए। बात समझ में आया? तो इसमें करंट हम लोग फ्लो कराएंगे। ठीक है, करंट इसमें क्या करेंगे? इसके अंदर फ्लो कराएंगे। वो हमसे क्वेश्चन मार्क यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? कैलकुलेट इट रेजिस्टेंस। इस डिवाइस का कुछ ना कुछ अपना रेजिस्टेंस होगा कि नहीं? इस डिवाइस का कुछ ना कुछ अपना रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि इसमें वायर लगाया गया होगा। क्या लगाया गया होगा? वाइंडिंग की गई होगी ना, तो इससे कई डिवाइस लगे होंगे, उसकी अपना रेजिस्टेंस होगा। तो कह रहा है कि कैलकुलेट रेजिस्टेंस निकालो। ठीक है, कई चीज पूछ रहा है इसमें, इस सवाल में कई चीज पूछ रहा है, तो कई चीज कॉन्सेप्ट होगा, क्लियर भी होगा। आल्सो फाइंड हाउ मेनी किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी स्पेंड। कह रहा है कि कितने किलोवाट आवर एनर्जी, ठीक है, इसमें क्या होगा? कंज्यूम होगा। अगर किलोवाट होता तो ये पावर है, उसमें अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया आवर में, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? एनर्जी बन जाता है। क्या बन जाता है? ये एनर्जी बन जाता है। इसको हम लोग को पढ़ना भी है आगे चल के। फिर उसके बाद कह रहा है इफ इट इज अलाउड टू वर्क फॉर कितने टाइम के लिए? टाइम दिया है 10 घंटा, इसको क्या किया जा रहा है? चलाया जा रहा है। बात समझ में आया? 10 घंटा रोजाना इसको चलाया जाता है। बात समझ में आया? ठीक है, तो यही चीज है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग को ये लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? इसमें क्या क्या चीज गिवन है उसको लिखेंगे। सबसे पहले पावर दिया हुआ है, हमारा पावर दिया है 2.3 KW यानी कि किलोवाट, तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे 2.3 इंटू 10 टू द पावर 3 वाट में चेंज हो गया। उसके बाद V हमारा, V कितना है हमारा? 230 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमें करंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है?
हाउ मच करंट, ठीक है, कितना करंट इसमें फ्लो होगा। फिर उसके बाद हमारा और क्या पूछ रहा है, रेजिस्टेंस पूछ रहा है, रेजिस्टेंस क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। और हमें एनर्जी भी निकालना है, क्या निकालना है, एनर्जी भी इसमें से निकालनी है, वो भी निकालना है। बात समझ में आया, 3 क्वेश्चन पूछा है, तीनों को हम लोग को क्या करना है, लगानी है। बात समझ में आया। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, करंट निकालने के लिए पावर का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, फार्मूला यूज करेंगे कौन सा, P इक्वल टू वी इंटू आई होता है ना फार्मूला, कल पढ़ाया गया, ठीक है, पिछले लेक्चर में। जो अगर नहीं देखे हो तो जाके पिछला लेक्चर देखो, वहां हम लोग इलेक्ट्रिक पावर को अच्छे से पढ़े हैं, वहां पे सारा फार्मूला लिख दिया गया। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल इनटू करंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पावर रखेंगे, पावर कितना रख देंगे, 2.3 इंटू 10 टू द पावर 3। वोल्टेज कितना है हमारा 230, कितना है 230 इंटू आई, ठीक है। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, आई इक्वल टू क्या होगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, 2.3 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 230। बात समझ में आया। इसको कैलकुलेट करने का तरीका देखो क्या है, इसमें 3 जीरो है, कितना जीरो है, 3 जीरो है, 2 जीरो ऐसे लिख दो, लिख सकते हो कि नहीं इसको, ऐसे 1000 है ना, 1000, इसको लिख सकते हो 100 इंटू 10 लिख सकते हैं। नीचे क्या हो जाएगा मेरा, नीचे हो जाएगा 230, ठीक है। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको कैलकुलेट हम लोग इस तरीके से करेंगे, करंट आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ध्यान दो पहले, इसमें ये जो 1 जीरो है पॉइंट हटा देगा, और 1 जीरो क्या होगा इसके आगे लग जाएगा, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 230 इंटू 10, नीचे क्या हो जाएगा 230 हमारा है ही। बात समझ में आया, इसको काटने के लिए हम कर रहे हैं ऐसा काम। तो हमारा जो करंट आएगा वो कितना आ जाएगा 10 एम्पियर, कितना करंट इसके अंदर फ्लो होगा 10 एम्पियर। तो जो हमारा जो करंट पूछ रहा था वो 10 एम्पियर करंट इसमें से फ्लो होगा, पहला हमारा आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें रेजिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा हम लोग का, रेजिस्टेंस का फार्मूला हम लोग का होगा P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। P इक्वल टू क्या होता है वी स्क्वायर बाई आर। तो आर को हम लोग यहां ले जाएंगे, पावर को नीचे रखेंगे, तो आर इक्वल टू क्या होगा वी स्क्वायर बाई पी, ठीक है। तो v के जगह पे कितना रखेंगे, v के जगह पे रखेंगे 230, तो 230 इंटू 2 बार, ये स्क्वायर है तो 2 बार रख देंगे इसको, डिवाइडेड बाई हमारा p कितना है, p हमारा है 2.3 इंटू 10 टू द पावर 3। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, ठीक है। इसके आगे क्या होगा 230 इंटू 230 डिवाइडेड बाई, इसको 3 जीरो है, 2 जीरो इसको लोगे तो कितना हो जाएगा 230 हो जाएगा इंटू 10, ठीक है। तो ये 230 से हमारा 230 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, और जीरो से हमारा जीरो कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 23। ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया, और रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो ओम होता है, क्या होता है ओम होता है। तो हमारा जो इसका रेजिस्टेंस आया वो कितना आया 23 ओम, ठीक है। नीचे 1, उससे क्या मतलब 1 नहीं, ठीक है। चलो फिर क्या होगा, और पूछ रहा है एनर्जी कंज्यूम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है एनर्जी कंज्यूम पूछ रहा है। तो एनर्जी कंज्यूम जो होता है वो एनर्जी का मतलब क्या होता है जी, देखो T इक्वल टू क्या होता है W अपॉन टी, W अपॉन टी होता है कि नहीं, ठीक है। पावर का फार्मूला होता है ना पावर डेफिनेशन से, ठीक है। तो ये एनर्जी है, ये टाइम है, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा पावर का मल्टीप्लाई टाइम में कर दोगे, पावर का मल्टीप्लाई किससे कर दोगे टाइम में कर दोगे। तो ये मेरा एनर्जी है, W क्या है मेरा एनर्जी है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ चुका गया है। तो पावर कितना रखेंगे, और ध्यान दो पहले किलोवाट में पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है किलोवाट में। तो किलोवाट का मतलब है हम लोग ये वाली वैल्यू रखेंगे पावर की, बात समझ में आया, ये वाट वाली नहीं रखेंगे वैल्यू,
क्योंकि उसमें पूछा है किलोवाट आवर, इसमें किलोवाट आवर, तो यहाँ पे रखेंगे 2.3, ये किलोवाट है, ये क्या तुम्हारा, ये किलोवाट है, इनटू टाइम को किस में रखेंगे, टाइम को भी हम लोग यहाँ पे टाइम नहीं लिखेंगे, टाइम हमारा 10 घंटा है, बात समझ में आया, 10 आवर्स, तो हम लोग को आवर्स में ही रखना है, ठीक है। तो ध्यान दो क्या होगा 2.3, अगर ये एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक जीरो है, तो इसको खत्म कर देगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 23 किलोवाट आवर, बात समझ में आया, ये मेरा एनर्जी आ गया, बात समझ में आया, ये मेरा क्या आ गया, एनर्जी आ गया। ये तीन क्वेश्चन तीन क्वेश्चन पूछा था इसमें, तो हम लोग क्या किए, इसको अच्छे तरीके से लगा लिए हैं। अगर क्वेश्चन आएगा पेपर में तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा क्या क्या पूछ रहा है, अगर उसको क्या नाम है, इससे अगर फिगर से बना के अगर क्वेश्चन लगाना कोशिश करोगे तब इसको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। इसको अपने कॉपी में नोट करें, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है मेरे चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे आप लोग लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है अच्छे अच्छे कमेंट या बुरे कमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो इसको कॉपी में अपने अच्छे से नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन रहेगा बल्ब के बेसिस पे क्वेश्चन है। ये बल्ब के बेसिस पे क्वेश्चन जो है आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी इलेक्ट्रिक पावर वाले पॉइंट के लिए, ठीक है। तो कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब मार्क्ड 250 V एंड 200 W, ठीक है। एक अगर कोई भी बल्ब तुम खरीद के लाओगे, उस पर मतलब जो पीला वाला बल्ब होता है, कौन सा बल्ब, पीला वाला बल्ब, उस पर लिखा हुआ है तुम्हारा 200 वाट, कितना लिखा है 200 वाट, मतलब कि ये 200 वाट पावर लेगा, क्या करेगा 200 वाट पावर ये कंज्यूम करेगा, और वो कितने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे 250 वोल्ट। तो ध्यान दो, पहले ये बल्ब है, हाँ पहले रुक जाओ, पहले समझ लो तब उतारो। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि एक बल्ब है, तो बल्ब का सिंबल हम लोग बना सकते हैं। घर में ये बल्ब हम लोग का नहीं यूज होता है, जिसके वहां यूज होगा वो बहुत ज्यादा क्या होगा, हाँ बहुत ज्यादा उसका पावर जाएगा, हाँ पहले यूज होता था, ठीक है। तो इस पे लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है इस पे लिखा हुआ है 250 V 200 W, इस पे लिखा हुआ है, ठीक है। और कह रहा है कनेक्टेड, क्या किया जा रहा है, इसको कनेक्ट किया जा रहा है 250 वोल्ट से, कितने से 250 वोल्ट के मेंस से इसको क्या किया कर दिया जा रहा है, इसको कनेक्ट कर दिया जा रहा है। मतलब यहाँ पे स्विच लगी होगी, तो यहाँ पोटेंशियल भी इसको कितना दिया जा रहा है 250 वोल्ट, बात समझ में आया, ठीक है। मतलब 250 लिखा हुआ है, 250 दिया भी है, इसका मतलब यही है। कभी कभी ये भी हो सकता है इसमें ज्यादा लिखा हो और दे रहा है कम, ठीक है, बात समझ में आया। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना दे रहा है वो वाला पोटेंशियल लिखेंगे, इससे हमें नहीं मतलब है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। जितना यहाँ से ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जितना से यहाँ पे जितना लिखा हुआ है उतना ही दे भी रहा है, ठीक है। कभी कभी मान लो तुम 250 वोल्टेज इसको देना चाहिए, 250 वोल्ट पोटेंशियल देना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है घर में वोल्टेज नहीं आता है, पता चला 250 के यहाँ पे 230 ही आया, तो जितना आएगा उतना ही ना दोगे, तो कम पोटेंशियल दोगे तो कम पावर देगा वो, उसकी लाइट क्या होगी, ग्लो ज्यादा नहीं होगी, बात समझ में आया। तो हम लोग डिजाइन, ये बल्ब ये बता रहा है बल्ब डिजाइन हुआ है इतने मतलब इतने पे ये डिजाइन हुआ है, ठीक है, इतना मैक्सिमम तुम यूज कर सकते हो, मैक्सिमम उसके लिए, और उसके कम पोटेंशियल दोगे तो कम ये क्या नाम है पोटेंशियल ही लेगा। अब कह रहा है कि इसमें क्या पूछ रहा है, हाउ मच मैक्सिमम करंट, क्या पूछ रहा है, इसीलिए देखो नाम क्या लिया है, उसमें क्वेश्चन बोल रहा है मैक्सिमम करंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम करंट पूछ रहा है। तो इसमें हम लोग करंट तो फ्लो कराएंगे ही, क्या फ्लो कराएंगे, करंट फ्लो कराएंगे,
तो जब करंट जाएगा तो क्या होगा, ये जलेगा कि नहीं, जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही हमारा कह रहा है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और कह रहा है कैलकुलेट आल्सो रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, कह रहा है इस बल्ब का रेजिस्टेंस बता दो। क्या पूछ रहा है, बल्ब का रेजिस्टेंस आर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन V हमारा दे दिया है 250 वोल्ट, और ये पावर है, ये क्या है हमारा, ये पावर है, W लगा हुआ है तो ये पावर हो गया, कितना है 200 W, यानी कि ये पावर हो गया वाट। हमें क्या, और ये तो हो गया करंट, हमें फाइंड करना है, करंट हमें फाइंड करनी है और रेजिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लगा देंगे पावर P इज इक्वल टू वी आई, क्या लगा देंगे, P इज इक्वल टू वी आई, हम लोग फार्मूला यूज कर देंगे। तो यहां से करंट हम लोग का क्या हो जाएगा, करंट क्या होगा, पावर को डिवाइड कर देंगे V से, यानी कि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। पावर कितनी है, पावर है 200, और वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है 250। ये जीरो से जीरो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे 2 और यहाँ पे 25, तो पॉइंट लगाएंगे, ये कितना हो जाएगा, हाँ, और 25 8 जा जो होता है ये हमारा 200 होता है, ठीक है। तो हमारा जो करंट आया वो 0.8 एम्पियर आ गया, 0.8 एम्पियर हमारा क्या हो गया, यहां से करंट फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो हो सकता है, इसमें मैक्सिमम करंट इतना फ्लो हो सकता है, बात समझ में आया। और इसके बाद क्या पूछ रहा है, पूछ ये रहा है कि इसका रेजिस्टेंस कितना है। तो रेजिस्टेंस वाला फार्मूला कहाँ किस में होता है, पावर का फार्मूला जो होता है, पावर का फार्मूला होता है W अपॉन T वी आई स्क्वायर R और V स्क्वायर बाई R, ठीक है। इतना बड़ा फार्मूला होता है, इसको याद रखना पड़ेगा तुम लोग को। ध्यान दो, पहले क्या लगा सकते हैं हम लोग, फार्मूला यूज कर सकते हैं P इज इक्वल टू, देखो R यहाँ पे है और R यहाँ पे है, यही दोनों फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला फार्मूला तो यूज कर चुके हैं हम लोग, तो या तो ये लगा दें या तो ये लगा दें, तो ये लगा दो, आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू R, हमें रेजिस्टेंस निकालनी है, क्या निकालनी है, बल्ब का रेजिस्टेंस निकालनी है। तो आई स्क्वायर जो होगा पावर से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, पावर को डिवाइड करेगा, P डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर, ठीक है। पावर कितनी है, पावर है 200, और ये आई कितना होगा, आई की वैल्यू अभी निकाला गया है 0.8, उसका स्क्वायर है, ठीक है। तो 0.8 इंटू 0.8, बात समझ में आया। अब एक बात बताओ, ये पॉइंट जब हटेगा, यहां से पॉइंट हटेगा 110 आएगा, और ये भी पॉइंट जब हटाओगे 110 और आ जाएगा, ठीक है, बात समझ में आया। अब क्या करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे, तो सिंपल सी बात है जी, ऊपर हो गया 200 और ये क्या हो जाएगा 100, और नीचे लिख सकते हो 8 8 जा 64, इसको डिवाइड कर दो, सिंपल, तो क्या हो जाएगा, तो 2 बार में जाएगा 16, यहाँ बचेगा 4, 40 हो गया, 8 5 जा क्या हो जाएगा, 8 5 जा 40। तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, एक मिनट, सॉरी 8 से कहाँ डिवाइड कर रहे हैं जी, 64 से करना है ना हमें, 8 8 जा 64 है ये, तो कितनी बार में जाएगा ये, 3 बार में जाएगा, कितनी बार में, 3 बार में जाएगा, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 6 जा 18, कितना हो जाएगा 19, 8 बचेगा यहाँ पे 9 कट कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, पॉइंट लगाओगे 80 हो जाएगा, एक बार में ले जाओ 64, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, पॉइंट लग चुका है, ठीक है। तो कितनी बार में जाएगा,
दो बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा? दो बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा? 128। तो यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 3, कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉइंट लग चुका है। ठीक है, कितनी बार में जाएगा? 5 बार में। कितनी बार में? 5 बार में पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया ऊपर? ये मेरा आ गया 3.125 इंटू 100। ठीक है, ये दो जीरो है तो ये 2 डिजिट हमारा राइट क्या होगा? डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 1.2.5। ठीक है, ये हमारा क्या है? रेजिस्टेंस है, और इसका जो यूनिट होगा वो हमारा क्या होगा? ओम होगा। क्या होगा? ओम। तो ये हमारा जो इसका रेजिस्टेंस आया है 312.5 ओम। ठीक है, तो इसको अपने कॉपी में नोट करें, और आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, हम लोग जो है अगले लेक्चर में पावर का क्वेश्चन लगाएंगे, और इसका जो अगला टॉपिक है उसको भी हम लोग जो है अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज मेरे जो है कैमरा बोलो चाहे मोबाइल बोलो, चार्ज नहीं था, इसलिए थोड़ा पढ़ाई कम हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।